नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के, जिनकर अस्थि कलश यात्रा दिल्ली हेडक्वार्टर से चल कर पटना बीजेपी कार्यालय तक पहुंचल। यात्रा में कई नेता शामिल छला। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलश यात्रा बिहार में सेहो हैत। अस्थि कलश ल क बिहार भाजपा के अध्यक्ष नित्यानंद राय पटना पहुंच गया। पटना एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक अस्थि कलश यात्रा निकालल गई, जाहिमे भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और अन्य लोग शामिल हुए। बीजेपी विधायक नितिन नवीन द्वारा बताओल गेल जे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के अस्थि के लक हम सब बीजेपी कार्यालय में स्थापित करब और काल सुबह 11 नदी में अस्थि सबके प्रवाहित कयल जायत। संगे संग बिहारवासी सब उनका एहि दौरान श्रद्धा सुमन से अर्पित कर सके छथि। अटल बिहारी वाजपेयी श्रद्धेय जी का भी कुछ ही मिनटों में यहाँ उतरेगा। अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नित्यानंद जी लेके आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अपनी भावना के साथ अटल जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और ये अस्थि कलश आएगा तो यहाँ से ये पूरी यात्रा के रूप में प्रदेश कार्यालय तक जाएगा और यहाँ पर सभी कार्यकर्ता और पटना के नागरिक जन श्रद्धांजलि करेंगे। और कल सुबह पुनः ये अस्थि कलश यात्रा 12 भागों में अलग अलग 12 नदियों में विसर्जन करने के लिए पटना के प्रदेश कार्यालय से निकलेगा। और अटल जी के जो स्मरण रहे हैं और उनकी जो कृतियाँ रही हैं उसको बिहार की जनता के साथ पुनः हम उस याद को करेंगे और साथ में करेंगे। बकरीद के त्योहार शांतिपूर्वक पूरा राज्य भर में मनाओल जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में बकरीद के नमाज अदा कयल गेल। पटना के गांधी मैदान में बकरीद के नमाज अदा कयल गेल, जाहिमे काफी संख्या में नमाजी सब पहुंचल छला। SSP मनु महाराज कहलन जे बकरीद के लऽ कऽ पटना जिला में सुरक्षा के कड़ा इंतजाम कयल गेल। गांधी मैदान के सब गेट पर सुरक्षा बल के तैनाती कयल गेल। पानी और एम्बुलेंस और साफ सफाई के मुकम्मल व्यवस्था कयल गेल छल। ओते DM कुमार रवि बतौलन जे बकरीद के मौका पर बिहार और देश में अमन चैन और शांति भाईचारा बनल रहे के लेल प्रशासन हमेशा सजग अछि। दरभंगा में सेहो बकरीद के त्योहार शांतिपूर्वक मनाओल जा रहा है। बकरीद के त्योहार दरभंगा शहर में सेहो शांतिपूर्वक मनाओल जा रहा है। एहि दौरान सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद बनावे के प्रयास SSP मनोज कुमार द्वारा कयल गेल। SSP बतौलन जे 600 के संख्या में फोर्स के तैनाती कयल गेल छल। शहर के विभिन्न चौक चौराहा और गली में जतेक भी विवादास्पद जगह छल ओहिठाम ज्यादा तैनाती कयल गेल छल। जो थानों में जो बल हैं उसके अलावा करीब 600 बलों को अतिरिक्त बलों को लगाया गया है। ये कंपनी SSB है जिसको तैनात किया गया है। पुलिस सब मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति संयुक्त आदेश के द्वारा की गई है और वरीय स्तर से इसकी ज़बरदस्त मॉनिटरिंग की गई है। हर एक पॉइंट को जहाँ पर पुलिस सब मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त है उसकी 3 बार चेकिंग की जा रही है ताकि सीरियसनेस का अभाव नहीं हो और एक बार उसको शांतिपूर्ण मनाया जा सके। सर आप खुद भी पूरे शहर का आगमन किए? बिल्कुल। जब कप्तान भ्रमणशील रहते हैं तो जो सिपाही खड़ा रहता है उसको लगता है कि हमारी ड्यूटी बहुत ही महत्वपूर्ण है और उससे सीरियसनेस का आभास होता है और चीज़ें अच्छी रहती है, विधि व्यवस्था संधारित होती है। कुर्बानी का हिंदी में अर्थ होता है बलि। दुनिया में जितने भी धर्म, चाहे सनातन धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो या दुनिया के कोई भी धर्म आप देखिएगा, हर जगह बलि
बलि क्यों? ये एक सवाल पैदा होता है। किसी जानवर को जान लेकर के आप क्यों ऐसा पर मनाते हैं? तो बलि जो है वास्तव में है माया जाल। माया जाल को समाप्त कर देना। अब माया में बहुत सी बात आती है। जो अध्यात्म जानने वाले हैं वो यहाँ तक के अपने परिवार के सुख को भी, परिवार के लोगों को छोड़ के भी दुनिया की भलाई में लग जाते हैं। आज ईद उल अज़हा की नमाज हम इस मरकज़ी मस्जिद में आके नमाज अदा किया है। आज हमको सिर्फ एक बात कहना है कि आज कुर्बानी का दिन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रिवायत को हम लोग अदा करने के लिए जा रहे हैं। इस मौका पर हम तमाम मुसलमान भाइयों को ये अपील करना चाह रहे हैं कि कुर्बानी क्या एक ऐसा मसला है कि जो बहुत बड़ा मसला है। इसमें हम लोग जो भी जानवर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका खून, उसका पानी, उसका गलीज को हम लोग रोड पर न बैठाएं, रोड पर न फेंकें, जिससे दूसरे को तकलीफ़ हो। और ये कुर्बानी हमारी नफ्स भी की कुर्बानी होनी, सिर्फ जानवर की नहीं, नफ्स की भी होनी चाहिए। और पूरे दुनिया में हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि अमन अमान शांति के साथ ये त्यौहार मनाएं। उमर बागमारा में से हो बकरीद के त्यौहार काफी शांतिपूर्ण ढंग से हर्षोल्लास के साथ संपन्न भेल। बागमारा में बकरीद के त्यौहार काफी शांतिपूर्वक मनाओल गेल। रमजान के पवित्र महीना के लगभग 70 दिन बाद बकरीद मनाओल जाते हैं। इस्लाम में दूटा ईद मनाओल जाते हैं, जाहिमे एकटा ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अजहा मतलब बकरीद कहल जाते हैं। ये सैलाब आया, शदीद बारिश की वजह से ये हालात हुई, लेकिन ये अल्लाह तू तो रहमान रहीम है। या अल्लाह तू तो 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। या अल्लाह साजगार बना दे मुल्क हिंदुस्तान के हालात को। या अल्लाह मुसलमानों के हक में साजगार बना दे। मुल्क में अमन व अमान की फिजा कायम फरमा। मुल्क यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गई, घर से बेघर हो गए, कैंपों में रहने पर मजबूर हो गए। या अल्लाह उनकी लजीजों से दरगुजर फरमा। रात के अंधेरियों में दीन के उजाले में जानकर अनजाने से जितनी भी तेरी नाफरमानियां के जिस सूबे में भी हो, या अल्लाह शदीद बारिश की वजह से या सैलाब। पटना के अतिक्रमण मुक्त करबेबाक लेल आयुक्त, डीएम और एसएसपी खुद सड़क पर उतरला। पटना में यातायात के सुचारू ढंग से चलेबाक लेल पटना के सजावे के कवायद शुरू हो गए। एहि क्रम में पटना के बोरिंग रोड चौराहा पर पटना के आयुक्त आनंद किशोर, पटना के डीएम कुमार रवि और एसएसपी मनु महाराज सहित कई आला अधिकारी अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सड़क पर उतरला। बोरिंग रोड चौराहा पर सड़क किनारा कैल गेल अतिक्रमण के पूरा तरह से हटाओल गेल। पत्रकार सबसे बातचीत करैत आयुक्त आनंद किशोर कहलनि जे सरकारी स्थल पर अतिक्रमण क के दुकान लगाओल गेल अछि, जेकरा अविलंब हटायल जा रहल अछि। वो बतैलनि जे पटना के विभिन्न चौक चौराहा पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलायल जा रहल अछि। तो बीच के डिवाइडर को हटाकर नए रूप से सड़क को वहां पर परिवहन चालू कराया जाएगा। और इसी प्रकार से ऐसे पूरी बोरिंग रोड चौराहे में जहां जहां भी बीच से काफी बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाया गया है, उसको भी बहुत जल्दी पक्का करते हुए वहां पर वाहनों की पार्किंग की जाएगी। अतिक्रमण हटाने की व्यवस्था में इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि वेंडिंग जोन और वेंडर जोन को भी पार्किंग के साथ में कोएग्जिस्ट कराया जाए। अर्थात जहां जहां पर भी फुटपाथी दुकानदारों को वेंडिंग के लिए अनुमति देने की आवश्यकता है, वहां पर वेंडर जोन भी साथ में निर्माण किया जा रहा है और साथ में पार्किंग को भी नए स्थल पे शिफ्ट किया जा रहा है। निगरानी की टीम लगातार कार्य कर रही है, जिसमें कि जिला प्रशासन की ओर से एडीएम स्तर के पदाधिकारी हैं, सीनियर एसपी की ओर से एक डीएसपी स्तर के पदाधिकारी हैं और नगर निगम की भी ओर से एक उपनगरायुक्त स्तर के पदाधिकारी दिए गए हैं। तो यह टीम सतत इस पूरे अभियान के अलग अलग क्षेत्रों का निरीक्षण करके निगरानी कर रही है और अभियान में सभी लोगों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पूरी तरह समभाव से, बिना किसी भेदभाव से अतिक्रमण को हटाएं। और अतिक्रमण हटाने का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि पटना शहर के महत्वपूर्ण मार्गों पर ट्रैफिक की व्यवस्था पूर्ण से सुचारू हो सके। इतना ही नहीं, इस पूरे अभियान में विगत कुछ दिनों के अंतर्गत कई सारे नए भूमि को खाली कराया गया है, जहां पर कि नए सड़क बनाने की आवश्यकता है। ऐसे कई स्थानों पर नए भूमि को चिन्हित करके वहां सड़क बनवाया जाएगा और बहुत जल्द आगामी एक सप्ताह के अंदर उसमें काम लगाने की योजना है, जिसमें उदाहरण के तौर पर राजवंशी नगर हनुमान मंदिर के पीछे नई सड़क बनाई जाएगी। कंकड़बाग में भी जो भी स्थान खाली हुए वहां पर सड़क बनाना है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के लेकर एपवा के तरफ से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के इस्तीफा मांगल गया। समस्तीपुर जिला में अखिल भारतीय महिला एसोसिएशन एपवा के राज्य सचिव शशि यादव मुजफ्फरपुर बालिका गृह बलात्कार कांड के खिलाफ आंदोलन के राज्य में अगुवाई कर रहा है।
शहर के मालगोदाम चौक स्थित भाकपा माले कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन संबोधित करत शशि यादव कहलन जे टाटा इंस्टीट्यूट के सोशल ऑडिट के रिपोर्ट राज्य के शर्मसार करे वाला अछि। अगाऊ कहलन जे बिहार के शर्मसार करे वाला घटना के खिलाफ 28 अगस्त के आयोजित राज्यव्यापी मानव जंजीर के सफल बनायल जाए। मानव श्रृंखला में अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं कि तमाम वामपंथी आंदोलन, तमाम वामपंथी पार्टी के लोग खड़े हैं और इसके साथ सारा विपक्ष का समर्थन मिल रहा है। बिहिया के बारे में क्या कहना है? बिहिया की घटना आप देख रहे हैं कि बहुत ही भयानक, बहुत ही विभत्स, इसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है। और आप सोचिए कि किस तरह से आज लोगों के अंदर सत्ता का भय खत्म हो गया है और पूरे देश में एक भीड़ तंत्र इस रूप में उभर करके सामने आ रहा है जो इस तरह की भयानक से भयानक घटना को अंजाम दे रहा है। इसके बरखिलाफ अभी इस घटना के खिलाफ हमारी एपवा की टीम बिहिया जांच में गई हुई है और कल भोजपुर में विरोध होगा। हम पूरे बिहार में इसका विरोध करेंगे और इस घटना के खिलाफ हम जम करके सड़कों पे लड़ेंगे। क्या नाम हुआ? शशि यादव, एपवा राज्य सचिव। हमारी कॉमरेड शशि यादव ने अभी आपके बीच में रखा कि उस घटना की जितनी भी निंदा की जाए सही मायने में कि वो भी कम है कि किस प्रकार से मतलब उस घटना को अंजाम दिया गया और उस घटना को अंजाम देके भी आदमी खुले तौर पर घूमते रहते हैं। इसमें कोई कहीं कोई कहने को भले ही कॉस्को एक्ट हो या जो भी एक्ट हो, फांसी की सजा हो, जो भी हो, लेकिन यहाँ वहाँ तक कोई भी व्यक्ति पहुँचता नहीं है। फांसी की सजा या उसको जो सजा मिलनी चाहिए मिलती नहीं है, जिसके कारण वो लगातार इस घटना को अंजाम देते हैं और बड़ी बुलंदी से अंजाम देते हैं। क्या नाम होगा? वंदना सिंह, एफबा जिला अध्यक्ष समस्तीपुर। बागवाना में रेलबंदी के लोग सब कई तरह के आरोप लगा रहा छथि। बागवाना में डीसी रेल खंड बंदी प्रकरण के लोग बीसीसीएल पर बेईमानी के आरोप लाग रहा अछि। कहब अछि राज्य के पूर्व मंत्री सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओपी लाल अपना आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन के संबोधित करते बात कहलन। एहि दौरान ओपी लाल, पूर्व बियाडा अध्यक्ष विजय लाल, जेएमएम नेता राजेंद्र प्रसाद राजा उपस्थित छला। रेल दो या जेल दो आंदोलन के नेतृत्व डॉक्टर विनोद गोस्वामी कर रहा छला। प्रेस वार्ता के दौरान बीसीसीएल के मंशा पर संदेह प्रकट कयल गेल और कहल गेल जे रेल ट्रैक के नीचा अगर आग होता तो रेलबंदी के 433 दिन बाद अखन तक बीसीसीएल द्वारा आग बुझावे के प्रयास किया नहीं कयल गेल। इस पूरे प्रकरण में पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। वो जनहित को ध्यान में रख करके, रेलवे के हित को ध्यान में रख के, देश हित को ध्यान में रख के, कोल इंडिया को हित में ध्यान में रखकर काम नहीं कर रही है। क्योंकि अगर ट्रैक से कोयले की ढुलाई बंद होने से, कम होने से आज जो नुकसान हो रहा है भारतीय रेल को या कोल इंडिया को, यह अंततः देश का नुकसान है, हम सबका नुकसान है। और यही कारण है कि जीडीपी आज 7 से नीचे चला गया। आज भी यदि अगर ट्रैक से कोयले की ढुलाई हो तो मैं समझता हूं जीडीपी देश का 6-7+ हो सकता है। और यही कारण था कि पूर्व के सरकार के निर्णय थे कि सभी ताप विद्युत घर में 1 महीने से अधिक का कोयले का भंडार सुरक्षित रहना चाहिए। आज के दौर में सभी के पास 1 या 2 दिन के कोयले के भंडार हैं, जिसका परिणाम पूरा देश भोग रहा है। और 24 घंटे में 8 घंटा, 10 घंटा, 12-12 घंटे तक लोड शेडिंग हो रहे हैं। ये इसका दुष्परिणाम है। ट्रैक से कोयला ढुलाई नहीं होने का वो रिजल्ट है। अगर आग नहीं है, बीसीसीएल ऐसा समझती है, तब फिर ट्रेन क्यों नहीं चला रही है? वो डायवर्सन की बात क्यों करती है? डायवर्सन में करोड़ों रुपए खर्च होंगे नई रेल व्यवस्था बिठाने में और वर्षों लग जाएंगे। और बीसीसीएल के अधिकारी को पूरी अच्छी तरह से जानकारी है कि आग नियंत्रण में है, आग से खतरा नहीं। यही कारण है कि 433 दिन में उनके द्वारा आग बुझाने का कोई प्रयास नहीं हुआ। यही प्रमाण है। मधुबनी के आरके कॉलेज में विभिन्न मांग के लोग बंदी और धरना प्रदर्शन कयल गेल। आरके कॉलेज मधुबनी में पीजी के नामांकन शुल्क में अत्यधिक वृद्धि बिहार सरकार के आदेश के आलोक में सब छात्रा एवं SC/ST के छात्र सब के पीजी में नामांकन निःशुल्क करे के लेल और आरके कॉलेज के पीजी के गणित विषय
में पूर्व के तरह 120 सीट पर नामांकन के लोक महाविद्यालय के आदेश के विरोध में प्रदर्शन किया गया। 21 धरना प्रदर्शन एवं तालाबंदी के दौरान छात्र सब कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कलन। दरभंगा में टेक्निकल सेल द्वारा किया गया छापेमारी में लगभग 3100 लीटर शराब बरामद किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर शराब के कारोबारी अवैध शराब के खेप राज्य के बाहर ले जाने के प्रयास कर रहा छल। एही सूचना पर बड़ी पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा के नेतृत्व में एक टीम के गठन किया गया। तदुपरांत छापामारी टीम हायाघाट थाना पुलिस के सहयोग से हथौड़ी चेक पोस्ट पर चेकिंग प्रारंभ केलक। चेकिंग के दौरान एक ट्रक समस्तीपुर के तरफ से आबि रहल छल, जाहि में पंजाब के नंबर देखल गेल और रुकै के इशारा कयल गेल। एहि पर ड्राइवर चेकिंग पॉइंट से पहले गाड़ी के सड़क किनारा लगा कर भागे के प्रयास केलक। ड्राइवर और ओहिमे बैसल एक व्यक्ति ट्रक से उतर कर भागऽ लागल। दोनों के सशस्त्र बल के सहयोग से खदेड़ल गेल। अंधेरा के फायदा उठाकर ट्रक ड्राइवर भागे में सफल रहल, जबकि ट्रक में बैसल दोसर व्यक्ति पुलिस के गिरफ्त में आयल। पकड़ायल गेल व्यक्ति के पूछताछ करे पर अपन नाम रणविजय कुमार पेशर उपेंद्र महतो चकवाखर गांव के रहे वाला बतेलक। ट्रक से लगभग 3100 लीटर शराब बरामद किया गया। एक शराब के बड़ी खेप की बरामदगी का मामला है, जिसमें एक पंजाब नंबर के ट्रक से 350 कार्टन शराब है, जो कि 3000 लीटर से ऊपर का मामला है, बरामदगी हुई है। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, रणविजय कुमार, जो कि खानपुर थाना क्षेत्र समस्तीपुर के रहने वाला है। इसके अलावा 5 अन्य अभियुक्त हैं, जिसमें से 3 समस्तीपुर के रहने वाले हैं और 5वां ट्रक का मालिक और उसका ड्राइवर मौके से फरार हो गया था, किंतु पूछताछ में सारा डिटेल आ गया है। हम लोग इसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों अनुसंधान करेंगे। पहली मरतबा इतनी भारी मात्रा में शराब यहाँ बरामद हुई है और राज्य से बाहर सीधे यहाँ पर आया था। पुलिस ने अच्छा काम किया है। ये पूरी टीम बधाई के पात्र है और हम लोग इसको अच्छे से अनुसंधान करके इस तरह के गैंग जो संचालित हो रहे हैं उस पर है जो कारगर रोक लगाने की कोशिश करेंगे। सर, ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा था सर? ये शराब है, हरियाणा निर्मित है और इस पर लिखा हुआ है ओनली फूड सेल इन हरियाणा और ये कंपनी मेड है। इसको एक गैंग के द्वारा बिहार मंगवाया गया था और वितरण के पहले पुलिस ने इसको घर पर बेचा। क्या इसमें दरभंगा का भी कोई आदमी संलिप्त है? अभी तक दरभंगा के किसी व्यक्ति की संलिप्तता नहीं आई है, लेकिन निश्चित रूप से संलिप्त होंगे क्योंकि डेस्टिनेशन दरभंगा था इसका। रोहतास में एक युवती के शव बरामद भेला से तो सनसनी फैल गई। रोहतास जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लोधी बड़ा गांव में एक युवती के शव मिलल से सनसनी फैल गई। शव के लोग सासाराम पोस्ट पर पहुंचल आक्रोशित लोग सब घंटों सड़क जाम कर दिलन। अभी छोड़ावे केना होई, कुछ हो जाए। यह जो घटना घटी है दलित के बच्ची के साथ, जो घटना घटी हुई है बहुत दुर्भाग्य घटना है और ख़ास करके मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूँ और प्रशासन को आड़े हाथे लेते हुए प्रशासन आज भी न गश्ती कर रही है और न चुस्त दुरुस्त। प्रशासन सिर्फ अपने घर में सोए रहती है, जिसके चलते आज के परिवेश में जो आए दिन सरकार में घटनाएं घट रही हैं वह सरकार के लिए एक चुनौती है। कैसे बने, क्या लोग बता रहे हैं, कैसे लोग बता रहे हैं कि इसके साथ गलत व्यवहार करके लोगों ने देख दिया छुरा को। एससीएस न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किसी और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।